आदाब, मैं हूं समीना और राज्यसभा टीवी की टीम है इस बार जयपुर के सांगानेर में। हम हैं इस बार सांगानेरी कला के साथ जुड़े हुए हजारों कारीगरों के साथ। राजस्थान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। जहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और शानदार विरासत विश्व भर में मौजूद लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं, वहीं यहाँ की मिट्टी से जुड़ी कई खूबसूरत कलाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। रंग बिरंगे परिधान, शानदार वेशभूषा और राजसी ठाट बाट लिए ये शहर अपने में समेटे है स्वर्णिम इतिहास के एक बेहतरीन अध्याय को, और इसी में निहित है संस्कृति और परंपरा में सहेजे हुए कला और कलाकारी के अद्भुत नमूने। राज्यसभा टीवी की टीम है इस बार राजस्थान के दिल जयपुर में, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर अपने पुरानी मूल्यों और संस्कृति को सहेजे हुए एक ऐसा शहर जो अपनी विभिन्न कलाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा। इस शहर में एक से बढ़कर एक कलाकार मिलते हैं जो अपनी कला में एक आला मकाम रखते हैं। तो इस बार हमारी कोशिश है कि आपको कला के एक बेहद हसीन रंग से आशना करा सके। जीवन का जश्न मनाते हैं, हम बाटी बाट के खाते हैं। बहुत सी कलाओं की संरक्षक है राजस्थान की मिट्टी, और यहाँ एक ऐसी कला है जो मंद सांसों के बीच जिंदगी जीने की जद्दोजहद करती सी दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं छिपा समुदाय की, जो सांगानेर कस्बे की शान रहा और जिसके साथ जुड़ी है बेहिसाब जिंदगियां, और उन जिंदगियों से जुड़े हैं बेशुमार सपने। हम बात कर रहे हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की। जयपुर में सांगानेर कला से जुड़े हुए कलाकार एक विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। खूबसूरत रंगों से सजी ये कला बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत है। सांगानेर पुराने जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर बसी एक छोटी सी जगह है, जिसे कहा जाता है कि आमेर के राजपूत राजा राणा सांगा ने 16वीं सदी की शुरुआत में बसाया था, जो आगे चलकर पूरे भारत में छपाई के लिए मशहूर हुआ। इस तरह ये कला 500 साल पुरानी हुई। जयपुर में विवाह और कई शुभ अवसरों पर कपड़े सांगानेर छपाई के लिए भेजे जाते थे। अंग्रेजों के समय में इसे और मकबूलियत मिली और इस काम को छिपा समुदाय के लोग आज भी कई 100 सालों से करते आ रहे हैं। यहाँ 10वीं शताब्दी के आसपास के करीब के यहाँ के छपाई के मिलते हैं। वैसे तो उसमें पहले यहाँ गुजराती छिपा रहा करते। मेन की छपाई यहाँ की एक बहुत विशेष छपाई थी, जिसको गरम करके छापा जाता था। क्योंकि ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है, इसीलिए बचपन से बच्चे इस काम में लग जाते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में देखें तो इनके मुताबिक आज इनके बच्चों को इस काम में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नहीं, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है जो अपने बच्चों को सिखाऊं मैं। जो मेरा भाई था वो भी टेलरिंग में सिलाई के काम में वो लाइन चेंज कर ली, और जो बच्चे हैं उनको भी मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं ये सिखाऊं, क्यों आजकल महंगाई और ये सब देखते हुए थोड़ा पिछड़ रहा है, ये काम बढ़ नहीं पा रहा है।
लेकिन बरसों पुरानी परंपरा और धरोहर को समेटे छीपा समुदाय आज बदहाली का शिकार है। पैसे और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन दस्तकारों की जिंदगी में अंधेरे कई बार आए। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब और मराठा युद्ध के दौरान बहुत से लोग गुजरात से आकर राजस्थान में बस गए और 18वीं सदी के आते आते सांगानेर इन दस्तकारों की कला का प्रमुख केंद्र बन गया और इंद्रधनुष रंगों में सजने लगी यहाँ के परिधान। सर्वधर्म संभाव का खूबसूरत नमूना है सांगानेर। रंग और छपाई से जुड़े ज्यादातर लोग छीपा समुदाय के रूप में संत नामदेव के अनुयायी हैं और इस छपाई के लिए ब्लॉक तैयार करने वाले मुसलमान हैं और पवित्र नदी सरस्वती का पानी इसमें जब मिलता है तो ये कला निखर जाती है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि 500 वर्ष पुरानी कला है, यहाँ पर इसमें हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी सभ्यता आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें नीलगर लोग जो कि मुस्लिम होते हैं वो रंगाई का काम करते हैं या ब्लॉक मेकिंग का काम करते हैं और हिंदू छीपा या खत्री लोग छपाई का काम करते हैं। हिंदू छीपा जो कि नामदेव संत नामदेव के अनुयायी है और वो उनके साथ में दर्जी जात जो कि सिलाई का काम करती है वो भी उनके अनुयायी है। ये दोनों मिलकर इसमें सिलाई और छपाई का कार्य करते हैं। छीपा समुदाय का नाम आगे बढ़ाने वाली इस कला की शुरुआत होती है ब्लॉक बनाने से। सबसे पहले ब्लॉक पर फूल और ज्यामिति की आकृतियाँ बेहद सावधानी के साथ शीशम और सांगवान की लकड़ी पर उकेरी जाती है। ये एक बेहद मुश्किल काम है। इसके बाद तैयार ब्लॉक फिर प्रिंटर के पास भेज दिए जाते हैं। जब इस कला को प्रिंटर के पास भेज देते हैं तो वो सबसे पहले उसे पीला रंग यानी हरड़ा करने को भेज देते हैं। इसमें हरड़ा पाउडर और पानी के घोल में उसे पीले रंग में रंगा जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसे फिर से प्रिंटर के पास भेज देते हैं और यहीं पर छपाई का काम शुरू होता है। आज की तारीख में भी राजघरानों से भी इस कला को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन कलाकारों की इतनी बड़ी तादाद और उनके रोजगार को लेकर चिंताएं आम हैं। इसी उधेड़बुन में कुछ प्रयास काबिले जिक्र हैं। राजघराने ने एक शॉप खोली है यहाँ पर जो कि पहले नहीं हुआ करती थी और उसमें इसी तरह की चीजें रखी जाती हैं जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले और उन्हीं के लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स भी हमने यहाँ पर इसलिए रखे हैं कि उन जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं उनको कंटेम्प्रेरी फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं। इसके बाद छपाई का काम शुरू होता है। सांगानेरी प्रिंट में छपाई बेहद अहम है क्योंकि ये आर्टिस्टिक बहुत होती है और ये इस कपड़े की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। हम हैं नवल जी के साथ जो कई सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी जिंदगी में महरूमियां हैं, गरीबी है, तकलीफ है। पहले हम इनसे ये जरूर जानते हैं कि जो ये छापे का काम करते हैं और ये जो छापे हैं इनके पास ये कितने साल पुराने हैं। नवल जी कितने साल पुराने हैं ये? लगभग 100 साल पुराना, 100 साल पुराना डिजाइन है। ये नरगिस की डिजाइन है बूटी। अच्छा। ये ओरिजिनल गुर्जन के अंदर बनी हुई है। लकड़ी गुर्जन है। गुर्जन है। आज इसको मतलब बनाने वाले जो ओल्ड पुराने कारीगर थे ना वो आज रहे नहीं। मतलब अच्छा। आज इसको मैं जी जान से प्यारा रख रखा हूँ इसको, इस डिजाइन को। हाँ। इसकी कला को देखता हुआ मैं देखता हूँ ना आज ये कारीगर गए कहाँ। आज वो एक उसी समय के हिसाब से कारीगर बन सकता, मगर लोग क्या है कि मेहनत से चोरी करने लगे। स्क्रीन प्रिंट ने तो हमारे क्या है कि ब्लॉक प्रिंट को फांसी लगा के और एक तरफ रख दिया। ब्लॉक प्रिंट को फांसी लगा के एक तरफ रख दिया। स्क्रीन नहीं आती ना, तो हम चाहते थे कि राजस्थान में ये काम आज भी कायम रहता और चलता रहता। जबकि देखा जाए तो ओरिजिनल काम यही ओरिजिनल काम है। इतना ओरिजिनल है कि कपड़ा फट जाएगा, मगर इसकी छोरी है ना वेजिटेबल के कलर्स की, लाल और काले की, हाँ। वो यूं की यूं बनी रहेगी। छपाई के लिए कपड़े को सबसे पहले मेज पर बिछा दिया जाता है और ब्लॉक को तरी में रखे हुए मोटे कपड़े से दबाया जाता है।
और उस पर बने चित्र को मोहर की तरह कपड़े पर छाप दिया जाता है। कपड़े पर बड़े ही सावधानी से इन ब्लॉकों को लगाया जाता है। इसके लिए बेहतरीन संतुलन की जरूरत है। बेहतरीन तालमेल के अलावा प्राकृतिक रंग अहम योगदान रखते हैं। लाल, काला और पीला रंग और अन्य प्राकृतिक रंग माने जाते हैं। ब्लॉक 3 तरह के होते हैं, गद, रेत और डट्टे। इस दौरान ब्लॉक को बड़े ही सावधानी से लगाया जाता है ताकि गद, रेत और डट्टे एक ही जगह पर आएं। हमें इस समय उस जगह पर जहां पर इन सांगानेरी कपड़ों में धुलाई का काम किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो सांगानेरी का जो काम है इसमें धुलाई का काफी महत्व है, क्योंकि जितना पक्का रंग होगा उस कपड़े की मार्केट वैल्यू उतनी ही होगी। और चमकदार खूबसूरत रंगों में सजी है ये सांगानेरी आर्ट। छपाई के बाद का काम होता है कपड़े को धूप में सुखाने का। कपड़े के सूख जाने पर इसे फिर से प्रिंटर के पास भेज दिया जाता है। यहाँ इनका रंग चटक और पक्का करने के लिए तांबे के बर्तन में गर्म पानी की भट्टी में इसे चलाया जाता है। इसमें काला, लाल और पीला रंग निखर कर आते हैं। इस लंबी प्रक्रिया के बाद कपड़ा तैयार हो जाता है। अपनी इस प्राकृतिक कला के कारण सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पर्यावरण के अनुकूल रहा है, इसीलिए ये विश्व में मशहूर है और इसकी मांग तेज हो गई है। लेकिन क्या इसका भविष्य इतना उज्जवल है या जमीनी हकीकत कुछ और है? जयपुर की जो प्रिंटिंग है उसकी शान आन खत्म हो चुकी है। इस वजह से हम बच्चों को इसमें कम नहीं लगाना चाह रहे हैं। अभी स्क्रीन से कम हो गया काम। तो हम 800 रुपये रोज भी कमा सकते थे, 1000 रुपये रोज भी कमा सकते थे। मार्केट पे भी असर है, हमारे पे भी असर। 400 रुपये में कोई गुजारा थोड़ी चलता। लेकिन क्या करें, काम तो यही करना पड़ेगा ना हमें। जयपुर और उससे कई सटे हुए गांव और कस्बे हैं जहां पर सांगानेरी प्रिंट का काम होता है। ये काम जो है ये इको फ्रेंडली है और प्राकृतिक रंगों का भरपूर इस्तेमाल होता है। इको फ्रेंडली होने की वजह से ये देशी के साथ साथ विदेशियों को भी बहुत भाती है, क्योंकि कुछ नया हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह है कि इससे जुड़ी कई इंडस्ट्रीज और फैशन हाउसेस चल पड़े और यहीं से शुरू हुई सांगानेरी प्रिंट से जुड़े कलाकारों की बनने मिटने की कवायद। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के मशहूर होने और मांग बढ़ने पर सबसे ज्यादा खमियाजा सिर्फ सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को ही करना पड़ा, या यूं कहें जिसके कारण उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में लंबे और नाजुक काम करने की एक निश्चित अवधि है और इससे पहले उसे पूरा करना संभव नहीं। इस दस्तकारी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कई योजनाएं और फंड का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार के स्तर से जो विभिन्न योजनाएं हस्तशिल्पियों के लिए बनी हैं, जिसमें बाजार योजना है, जो भी हस्तशिल्प अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे वो जयपुर के हों चाहे दूर दराज के एरियाज के हों, वो राजस्थान और राजस्थान के बाहर जाके अपने कलाकृतियों को दिखाएंगे, अपनी हस्तशिल्प कलाओं को दिखाएंगे, तो उनको 50% सब्सिडाइज उद्योग विभाग करता है। हम अपने हस्तशिल्पियों का एक फेस्टिवल ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज करें, चाहे अमेरिका में करें चाहे यूरोप में करें, जो भी अच्छी क्राफ्ट्समैन वाली सिटीज हों उनमें करें, तो उससे एक तो उनके प्रोडक्ट्स का क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको जो फॉरेन बायर्स हैं वो उसको इज्जत देंगे। लेकिन फिर वही बात, जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन दिखाई नहीं देता और इस सब के चलते स्क्रीन प्रिंटिंग का अस्तित्व में आना हुआ। इस प्रिंटिंग की शुरुआत कुछ वर्षों पहले सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की मांग पूरी न होने के कारण हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्क्रीन प्रिंटिंग ने अपना विस्तार करना शुरू किया। 1960 के दशक में ये ब्लॉक प्रिंटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा था और 70 से वो ऊपर आने लगा है। और आज सांगानेर में तो हालत ये है कि इतने सारे ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट्स है
कि वहाँ का पानी का प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। कम समय में ज्यादा उत्पादन में सांगानेरी हैंड ब्लॉक की विशेषता खत्म होने के कगार पर आ गई है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का भविष्य हमको डूबते हुए सूरज की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस गति से स्क्रीन प्रिंटिंग और मशीन प्रिंटिंग में काम होता है, इसमें बहुत ही धीमी गति से काम होता है, क्योंकि ये एक क्राफ्ट है और मैन्युअली काम होता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इस उद्योग पर संकट के बादल छाए हुए हैं। और इस उद्योग को भविष्य में स्थापित रखना क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह है यहाँ पर स्थापित स्क्रीन प्रिंटिंग उद्योग, जो कि बहुतायत में पानी डिस्चार्ज करता है, जबकि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में मापदंडों के अंतर्गत ही पानी का इस्तेमाल होता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट में जहां पर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, वहीं स्क्रीन प्रिंटिंग में मात्र 2 लोगों से काम चल जाता है। डिजाइन के दौरान इसमें केमिकल रंग मिलाया जाता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख सकें और कम मजदूरों के साथ काम होता है। इस सब मामलों में ये सांगानेरी कपड़े से जल्दी काम करता है। और इसी में एक दूसरा पहलू भी है, जिसे मशीन फेल्ट बेल्ट के जरिए सांगानेरी प्रिंट का काम किया जा रहा है। इसमें लगभग 10,000 मीटर कपड़ा एक शिफ्ट में बना लिया जाता है, जो बाजार में सस्ते दाम पर उपलब्ध है। और इसमें भी केमिकल का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ काम करने वाले पिगमेंट कलर में दिन रात काम करते हैं, सेहत पर होने वाले नुकसान से अनभिज्ञ, 2 वक्त की रोटी मिल सके इस गरज से इस काम में लगे हुए हैं। केमिकल इंडस्ट्री, जो कि विशेष तौर पर स्क्रीन और मशीन प्रिंट से, जहां पर एक यूनिट से 10 से 20,000 मीटर कपड़ा रोजाना उत्पाद होता है और 1 मीटर कपड़े के लिए कम से कम 1 लीटर पानी तो इस्तेमाल किया जाता है। वो पानी नाले में बहाया जाता है बिना उसका कोई शुद्धिकरण किए। और कोई दो राय नहीं है इसमें कि जब वो पानी नाले में जाता है, नाले से खेतों में जाता है, और जहां पर उसकी सिंचाई से जो फसल तैयार होती है, वो फसल दूषित होती है, जहरीली होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग के कपड़े को जब धोया जाता है तो उसका पानी दूषित हो जाता है और यही पानी नाली या भूजल में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जब कपड़े की धुलाई होती है तो एसिड मिलाकर उस कपड़े की चमक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे कपड़े की उम्र कम हो जाती है। इसके बाद गंदे पानी को नाली में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी विषैला हो जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की वजह से पानी का दूषित होना एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे जो पंप्स हैं और जनरेटर के सहारे इनको जनरेट किया जा रहा है। ये वो पानी है जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल्स मौजूद हैं। यही पानी यहाँ से आगे जो खेत बने हैं उनमें सप्लाई किया जाता है। खेतों को नुकसान हो रहा है, फसल को नुकसान हो रहा है, साथ ही जिन हाथों से ये पानी दिया जाता है उन हाथों को भी नुकसान हो रहा है। इन्हीं तमाम वजहों को देखते हुए एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात भी की जा रही है। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण को माना जा रहा है। सरकार ने स्क्रीन प्रिंटिंग और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की सलाह दी, और जो ये नहीं करेगा उसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी और उनके काम को रोक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है, जो काम गली गली और छोटे छोटे मोहल्ले में होता है, वहाँ कैसे कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। वहाँ ये प्लांट लगाना सबसे मुश्किल काम है।
जयपुर के सांगानेर में स्क्रीन प्रिंटिंग के आने से हैंड ब्लॉक प्रिंटर्स काफी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। उनकी पहचान, उनका अस्तित्व और रोजी रोटी की समस्या मुंह खड़ी है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक तरीके को छोड़कर अब नए तरीकों पर आ गए हैं। यानी जहां प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था, वहां अब ये भी केमिकल रंगों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। सारे नहीं, बहुत कम लोग, लेकिन जिसकी वजह से ये अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं। इनसे जब बात करो तो इनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो असल और नकल में फर्क जानते ही नहीं हैं। और फिर हमारे पास भी 2 वक्त की रोटी जुटाने का मामला सबसे अहम है। स्क्रीन प्रिंटिंग के कारण हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो चिंता का सबब है। स्क्रीन प्रिंटिंग में जैसे कम समय में उत्पादन ज्यादा होता है, वैसे ही हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में भी समय कम और उत्पादन ज्यादा करने के चक्कर में कई लोग केमिकल रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रंग प्राकृतिक रंग के बजाय जल्दी तैयार हो जाता है और धुलाई का काम भी कम होता है। इसी सब के कारण हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पर काम करने वाले अपने भविष्य को संकट में डाल रहे हैं। सांगानेरी प्रिंट ही में दाबू प्रिंट काफी अहम है। इसे चूना, बीधन और मिट्टी को कपड़े पर लगाकर छापे की सहायता से लकड़ी के बुरादे से छुटाया जाता है ताकि कलर इधर उधर ना फैले। नील के गहरे ड्रम में इसे डुबोया जाता है और सूख जाने पर मिट्टी को झाड़ दिया जाता है और इस तरह दाबू प्रिंट तैयार हो जाती है। इंडिगो ब्लू का रंग इसमें देखते ही बनता है। कला दाबू प्रिंट हमने हमारे बुजुर्गों से सीखी है। इसमें प्राकृतिक चीजें हैं, इंडिको की पत्तियों से ये कलर बनता है। इसमें इंडिको के अंदर चूना, गुड़ और ये नील ये करते हैं, इसमें घोलते हैं। गर्मी में ये ठंडा रहता है और सर्दी के अंदर ये गर्म रहती है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पर काम करने वाले मजदूर कहीं न कहीं अपनी विश्वसनीयता खो रहे थे, जिसकी वजह से जीआई मार्केट में लाया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के आने से इन मजदूरों के दिलों में एक नई आस जगी है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, रास्ता बेहद मुश्किल है। जरूरत इनके अंदर उस हौसले को बनाए रखने की है। सांगानेर के से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सांगानेरी प्रिंट को लेकर जिन लोगों ने स्क्रीन मशीन से प्रिंट किया हुआ माल भी सांगानेर नाम से जो बेचने लगे थे लोकल मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में, उससे हम लोगों को एक बहुत बड़ी एक निजात मिली है। क्योंकि हो ये रहा था कि बहुत कम अच्छे कारीगर, बहुत खूबसूरत चीज बनाने वाले, वो अपनी मेहनत पूरी करते थे और होता उनके नाम के आड़ में मशीन से छपा हुआ माल या स्क्रीन से छपा हुआ माल वो मार्केट में फ्लड कर दिया जाता, तो उनकी कीमत नहीं मिल पाती थी। किसी कला को जिंदा तभी रखा जा सकता है जब उस परिवार के आने वाली पीढ़ियां भी इसी काम में लगे या हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पर काम करने वाले किसी को सिखाएं। लेकिन आज की तारीख में ना कोई सीखना चाहता है और ना ही कोई सिखाना चाहता है और यूं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का अस्तित्व खतरे में है। इस काम के अंदर मेरी भी काफी रुचि है, लेकिन वो मुझे मना करते हैं कि नितिन, आज तक मुझे भी कुछ इसके अंदर आगे स्कोप नहीं मिल पाया। तो स्कोप आजकल स्क्रीन प्रिंट आने के बाद हैंड ब्लॉक का बिल्कुल ही धीरे धीरे काम बिल्कुल लुप्त होता चला जा रहा है। देना होगा उन्हें सहारा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस काम से जुड़ सकें, क्योंकि हुनरमंद हाथों में ही है जिंदगी का सवेरा। ना हो हुनर तो जिंदगी बेकार है। जयपुर से सांगानेर में मौजूद इस खूबसूरत जगह से
मैं समीना राज्यसभा टीवी की टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।